पोस्टीरियर प्लेसेंटा से बेबी बॉय होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा से बेबी गर्ल होती है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उसका प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, उसको बेबी गर्ल। गाइस, नवरात्रि का आज थर्ड डे है। माता रानी की ब्लेसिंग आप सबके साथ हो। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे और आप जो चाहते हो आप सबकी मनोकामना माता रानी पूरी कर दे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अगेन मैं आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ। गाइस, ये ब्लॉग है मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरे क्या सिम्टम्स थे, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वैसे गाइस, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये मेरा ब्लॉग चैनल है। यहाँ पे मैं अपने 6 मंथ बेबी के साथ डेली रूटीन में ब्लॉग वगैरह करती हूँ। अगर आप लोग हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स वगैरह इस वीडियो में, मतलब इसी ब्लॉग वाले चैनल में 2 वीडियो शेयर किया। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिला होगा। तो गाइस, वहाँ पे आप लोग के कमेंट्स आए कि आपके बेबी बॉय के टाइम में आपके क्या क्या सिम्टम्स थे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग बनाया जाए जो सिर्फ हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो। ब्लॉग वाले चैनल में मज़ा नहीं आता ना कि हम ब्लॉगिंग करें और बीच में आपको सिम्टम्स वगैरह बताएं, तो इसमें लोगों की हेल्प नहीं होती और हौच पौच जैसे हो जाता है। फाइनली मैं आगे अपने सिम्टम्स वगैरह शेयर करने, देखते हैं हमारे सिम्टम्स कितने लोगों से मैच करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो स्क्रॉल करके देखती थी कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स है। एक्चुअली मैं बता दूं, मुझे बेबी बॉय ही चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों से मेरे सिम्टम्स वगैरह मैच हो जाते। मुझे लगता था कि हो सकता है कि मुझे बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स मेरे मैच हो जाते थे। तो देखते हैं आज मेरे सिम्टम्स किन किन लोगों से मैच होता है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी सिम्टम्स थे वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपनी 9 मंथ की जर्नी की। मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, एक हेल्दी बेबी कैसे डिलीवर कर सकते हैं, अपना वेट गेन न करके अपने बेबी का वेट कैसे गेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्या खाएं जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। ब्लॉग को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। हो सकता है आप लोगों के सिम्टम्स मेरे से मैच हो जाए। इसी वाले चैनल में मैंने अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड 2 ब्लॉग डाल रखा है, जिसमें से कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या था, आपका FHR क्या था और आपका बेबी किस साइड मूवमेंट करता है। तो इन सारी चीज़ों में चलिए आज हम बात करते हैं। वैसे मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, बट मैंने सोचा चलो क्यों ना एक ब्लॉग बनाते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प मिल जाएगी। जो हमारी न्यू मॉम होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि होने वाला बेबी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। मुझे भी होता था। स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा की। तो यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा से बेबी बॉय होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा से बेबी गर्ल होती है। तो गाइस, मेरे टाइम में मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था। तो ये बिल्कुल मिथ है कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उसका प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, उसको बेबी गर्ल हुई है, और मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था, इसलिए मेरी बेबी बॉय हुआ है। तो इस चीज़ में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील करती है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। प्लेसेंटा की पोजीशन कभी भी जेंडर रिवील नहीं करती है। तो बेबी अपना कहीं भी जाके गर्भनाल जोड़ सकता है, आपके लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी जाके जोड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखिए, इंजॉय कीजिए। कि प्लेसेंटा की पोजीशन जेंडर रिवील करती है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था, सो मुझे एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ। यहाँ पे मैं उसकी पिक मेंशन कर दूंगी, देख लीजिएगा। तो सेकंड बात करते हैं FHR की। मेरा सेकंड मंथ से लेके और 7 मंथ तक FHR 150 से भी ज़्यादा आया है। बट 8 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वहाँ पे अगर आपका FHR कम आता है। अब कम क्यों आता है मैं आपको बता दूं। जब आपका बेबी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तब आप FHR से इजीली पता कर सकते हैं आपका होने वाला बेबी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। सेकेंड मंथ से लेके 7 मंथ तक मेरा FHR कभी सेम नहीं आया। 150 से भी ज़्यादा मेरा FHR आया है। मैं आपको अपनी रिपोर्ट वगैरह शेयर कर दूंगी अगर आप लोग चाहते होंगे तो। जब मैंने ग्रोथ अल्ट्रासाउंड कराया था
तो उसमें मेरा FHR 132 आया था, और जो मेरी फ्रेंड जिसने बेबी गर्ल डिलीवर किया उसका 160 से भी ज़्यादा FHR। आप सिर्फ ग्रोथ स्कैन के FHR से पता कर सकते हैं कि आपका होने वाला बेबी बेबी बॉय या बेबी गर्ल। आप 7 मंथ तक बिल्कुल नहीं पता कर सकते FHR से कि आपको होने वाला बेबी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। तो मेरे केस में बिल्कुल अच्छा सिम्टम्स था कि सिर्फ ग्रोथ स्कैन से ही मुझे पता चल गया था कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने वाला है। थर्ड सिम्टम्स की बात करते हैं बेबी मूवमेंट। कहते हैं कि अगर आपका बेबी लेफ्ट साइड मूवमेंट कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपका बेबी राइट साइड मूवमेंट कर रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरे केस में ये बिल्कुल सही था कि मुझे बेबी ऑलवेज टाइम से राइट साइड ही मूवमेंट फील होती थी उसकी। और हमारी दादी अम्मा भी कहती हैं कि अगर राइट साइड बेबी मूवमेंट हो तो आपको बेबी बॉय होगा, एंड लेफ्ट साइड मूवमेंट हो तो बेबी गर्ल होगी। तो मेरे केस में मेरे सिम्टम्स ये बहुत अच्छे से मैच हो रहे थे कि राइट साइड हो तो बेबी बॉय होगा। दिन मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था और मुझे एक प्यारा सा बेबी बॉय गॉड ने गिफ्ट किया है, टचवुड। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं नाभि लाइन की, जिसे लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। कहते हैं कि अगर चेस्ट से लेके नाभि के नीचे तक आपकी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ब्लैक सी बनती है तो बेबी बॉय होता है, एंड आड़ी तिरछी नाभि के नीचे और आड़ी तिरछी लाइन हो तो बेबी गर्ल होती है। तो मैं बता दूं मेरे टाइम में मेरी बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट से लेके नाभि तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, बिल्कुल कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। तो ये भी मेरे केस में बड़ा अच्छा सिम्टम्स था कि मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ था। मेरी फ्रेंड थी तो उसकी वाकई में नाभि के नीचे आड़ी टेढ़ी लाइन थी, तो उसको बेबी गर्ल हुई। एक्चुअली उसको भी बेबी बॉय चाहिए था, बट उसको बेबी गर्ल हुई। तो हम दोनों अपने सिम्टम्स काफ़ी मैच करते थे, जिसमें से कुछ कुछ सिम्टम्स हमारे सेम हुआ करते थे और कुछ कुछ सिम्टम्स हमारे मैच नहीं करते थे। जैसे प्लेसेंटा की पोजीशन उसकी पोस्टीरियर थी और मेरी इंटीरियर थी, तो उसको बेबी गर्ल हुई है, मुझे बेबी बॉय हुआ है। और नाभि लाइन की वो भी उसकी आड़ी तिरछी थी, मेरी बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ। देन उसको बेबी गर्ल हुई। और FHR उसका ग्रोथ स्कैन में मेरा 132 आया, उसका 160 से भी ज़्यादा आया, तो उसको बेबी गर्ल हुई। देन मुझे बेबी बॉय हुआ। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं हेयर ग्रोथ की। जिनके कर्ली हेयर होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये वाला सिम्टम समझ में आएगा। उस टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर थे, मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रखा है, केराटिन वगैरह ले रखा है, तो इतना ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। बट उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं लिया था, प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़िया से अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करती थी। तो उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, 3rd मंथ से लेके जब तक मैंने बेबी डिलीवर नहीं किया था, मेरे हेयर इतने अच्छे हो गए थे, इतना ज़्यादा शाइनिंग, इतना ज़्यादा हेल्दी मेरा हेयर हो गया था, इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको पिक लगा दूंगी। देन ये भी मेरे केस में बहुत अच्छा सिम्टम्स था कि आपके हेयर ज़्यादा चमकदार और ग्रोथ होते हैं तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और मेरे फ्रेंड के टाइम में उसके भी हेयर ठीक हो गए थे, बट ग्रोथ नहीं थी उसके हेयर में, बट शाइनिंग वाइनिंग आ गई थी, क्योंकि कहते हैं कि आयरन कैल्शियम जो लेते हैं उनके हेयर ऑलरेडी अच्छे होते हैं। तो ये वाला सिम्टम्स मेरे भी अच्छे से मैच किया। तो मैं आपको बता दूं मेरे काफ़ी सारे सिम्टम्स बेबी बॉय के ही सिम्टम्स मैच हो रहे थे, तो देन मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मुझे बेबी बॉय हो जाए। तो गाइस अगेन बात करते हैं वेट गेन की। तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में ओनली 13 kg वेट मेरा गेन हुआ था, जिसमें से 4 kg मेरे बेबी का वेट था। है कि अगर आपने ज़्यादा वेट गेन नहीं किया है तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है। अगर आप बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो गई तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स है। तो मेरे केस में बिल्कुल राइट था कि मैंने अपना वेट गेन ज़्यादा नहीं किया था। अगेन ये वाला सिम्टम्स मेरे से मैच हो गया था, तो मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने 26 kg वेट गेन किया हुआ था और बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो गई थी, तो उसने बेबी गर्ल डिलीवर किया है। सो ये मेरे केस में बहुत अच्छा सिम्टम्स था जो मेरे से काफ़ी मैच हुआ। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर आपका मतलब बेली शेप है वो बहुत ज़्यादा पता चल रहा है तो आप बेबी गर्ल होने वाली, और बहुत कम पता चल रहा है तो बेबी बॉय होगा। तो गैस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे केस में ये बिल्कुल राइट सिम्टम्स था कि जो मेरा बेली शेप था वो मेरे 6 मंथ के बाद ही निकलना स्टार्ट हुआ है। 6 मंथ में मेरा करवा चौथ का फास्ट था, उस टाइम करवा चौथ वगैरह था, तो मतलब मुझे देख के कोई नहीं जज कर पाता था कि मैं प्रेग्नेंट थी, बिकॉज मेरा जो टमी था वो बाहर भी नहीं आना स्टार्ट हुआ था।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 4 केजी का बेबी बॉय डिलीवर किया है। तो 4 केजी में तो आई थिंक आपका 5 मंथ से ही शेप बेली शेप दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट मैं यहाँ पे पिक मेंशन कर दूंगी, उस टाइम पे मैं करवा चौथ की फास्टिंग वगैरह थी, तो मेरा टमी बिल्कुल भी नहीं पता होता था। एंड देन मुझे कोई देख के बोल भी नहीं सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बताना पड़ता था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 6 मंथ चल रहा है, तो कोई बिलीव नहीं करता था। यहाँ पे मैं अपना 8 मंथ वाला पिक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा जो मेरे वैली का शेप लो मैंने कैरी किया हुआ था। और जो बेबी गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैं कह सकती हूँ कि मैंने 4 केजी का बेबी डिलीवर किया, तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा जो टमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं अपना 8 मंथ वाला जिसमें मैंने ग्रोथ अल्ट्रासाउंड कराया था उसका पिक यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो देख लीजिएगा मैंने बहुत ज़्यादा लो कैरी किया हुआ है। तो ये भी मेरे केस में बहुत अच्छा सिम्टम्स था कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। तो बहुत सारे बेबी बॉय के सिम्टम्स मेरे से मैच होते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ शायद मैं बेबी बॉय ही कंसीव किया है। सो देन मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। और जो मेरी फ्रेंड थी उसने बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ था और उसके बेबी का वेट ओनली 3 केजी था। तो हम दोनों अपने सिम्टम्स एक दूसरे से मैच करते थे। एक्चुअली यूवी है, जग गया है, वो सो रहा था अभी। सो गाइस ये सारे सिम्टम्स थे। आगे भी अगेन करके मैं अपने सारे सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप लोग अपना मैच करिएगा कि मेरे से कितने लोगों के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखिए।